आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आज का टॉपिक है। टू और मोर कंपाउंड्स having the same molecular formula but different properties are known as isomers, and the phenomenon is known as isomerism. ओके, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है मतलब जब डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर्स में। यस, बिल्कुल सही, नाम से ही पता चल रहा है ना। यस सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स में स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो। यस सर। द आइसोमर्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स। अब वो स्ट्रक्चर्स में कैसे डिफर करते हैं वो हम इसके जो फर्दर टाइप्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। इसकी फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर चार टाइप्स हैं। एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरी टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, फिर है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और लिंकेज। नंबर फोर है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये आगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है स्पेस आइसोमेरिज्म। इसमें आइसोमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मतलब उनकी ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में। हाँ ओरिएंटेशन। बिल्कुल, आइसोमर्स डिफर इन द relative arrangement of ligands around the central metal atom or ion। लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के अराउंड स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है, उनका रिलेटिव अरेंजमेंट कैसा है, उसमें डिफरेंस होगा। देखो, आइसोमेरिज्म किसी भी टाइप का हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। हमें मेन चीज देखनी होती है उनमें डिफरेंस किस चीज का है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब ये क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं सेंट्रल मेटल होता है सेंटर में और उसके अराउंड होते हैं लिगेंड्स। तो उन लिगेंड्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट होता है स्पेस में, वो डिफरेंट होता है। इस आइसोमेरिज्म को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की चार टाइप्स से। फर्स्ट टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आप लोग मुझे एक चीज बताइए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या वो आयोनाइज होते हैं या नहीं? क्या आयंस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं या नहीं? यस, आंसर किसी की तरफ से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है। उसके अलावा आप देखें लिगेंड्स इसमें ब्रोमाइड और अमोनिया है, और आयोनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट आयन है, राइट। इस कंपाउंड को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें आयंस बनेंगे या नहीं? और अगर बनेंगे तो कौन से आयंस बनेंगे? यस, बताओ कोई आंसर। मैं आपको बताता हूँ। SO4 2 नेगेटिव एक्वस बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। हाँ बिल्कुल, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पीशीज होती है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होते। मतलब कोबाल्ट और साथ में ये ब्रोमाइड और 5 अमोनिया, ये डिसोशिएट नहीं होंगे, ये इकट्ठे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटैक्ट रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज है 2 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये आयन तो वैसे ही रहा, ठीक है। हाँ, जो सल्फेट आयन था आयोनाइजेशन स्फीयर में, वो डिसोशिएट हो जाएगा, इससे वो अलग हो जाएगा। इस तरह से दो आयंस बन गए। इनको अब मैं ऐसे एक्वस भी लिखूंगा। ब्रोमाइड आयन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर था, वो सेपरेट नहीं होगा। कोबाल्ट आयन इसमें था, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है इसमें बेसिकली,
वो अलग नहीं होगा, अमोनिया उसके साथ इंटेक्ट रहेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स पूरा रहेगा एज ए सिंगल आयन। और उसके अलावा जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो उससे अलग हो जाएगा। ये इसका मैं आयोनाइजेशन बता रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स किस तरह से आयोनाइज हुआ। राइट। अब देखो एक और कंपाउंड में लिखूंगा। अब इस कंपाउंड में आप देखो, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो इस तरह से आयंस बनेंगे। यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर में ब्रोमाइड था, तो एक ब्रोमाइड आयन अलग हो जाएगा और कम्प्लेक्स जो है वो इकट्ठा रहेगा, वो एज ए सिंगल आयन रहेगा। तो इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन हुई। ठीक है। अब ठीक जरा आप इन दो कंपाउंड्स को अच्छे से देखो। इन दोनों कंपाउंड्स की कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। इन दोनों कंपाउंड्स में कोबाल्ट कॉमन है, ब्रोमाइड कॉमन है, सल्फेट कॉमन है, 5 अमोनिया कॉमन है। पूरी कंपोजिशन इन दो कंपाउंड्स की सेम है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? अगर कंपोजिशन सेम है मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस हमने किस चीज का देखा? इन दोनों से जो आयंस बने, इन दोनों के डिसोसिएशन से जो आयंस बने वो डिफरेंट है। ओके। है। तो चूंकि डिफरेंट आयंस यहाँ पर बने हैं, तो इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। In this isomerism, the isomers differ with respect to the nature of ions, formed in aqueous solution। ये आ जाएगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। इस आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है नेचर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेसिक डिफरेंस जो इन दो कंपाउंड्स में था वो ये था कि पहले कंपाउंड में ब्रोमाइड एज लिगेंड था और सल्फेट कहाँ पर था? आयोनाइजेशन स्फीयर में। और दूसरे केस में उसी को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब सल्फेट को हमने कम्प्लेक्स के अंदर रखा एज लिगेंड और ब्रोमाइड को बाहर निकाल दिया, उसको रखा हमने एज आयनाइजेशन स्तर। आयोनाइजेशन स्फीयर। अब जो आयोनाइजेशन स्फीयर में था वही आयोनाइज हुआ, उसी ने आयन बनाया। और जो एज लिगेंड था उसने आयन नहीं बनाया। तो डिफरेंस डिफरेंस यहाँ से अराइज होता है। सर जरा ऊपर करना सर, वो टाइप्स तो रह गई थी मुझे लिखने के लिए। लिखो करो जल्दी। सर थोड़ा सा ऊपर। अरे यही है टाइप्स, इससे ऊपर क्या है? ये सर
हो सर, हो गया। चलो ठीक है। ये फर्स्ट टाइप आपको समझ आ गया। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? इस आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? आयोनाइजेशन नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें जो मोड ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो डिफरेंट होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में हम ऐसे लिखेंगे, इन दिस आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स differ with respect to the number of water molecules acting as ligands. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को समझने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर कौन कौन से रोल प्ले कर सकता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, इट कैन बी प्रेजेंट एज लिगेंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज लिगेंड। जो दूसरा रोल ये प्ले कर सकता है वो है वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जो या जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्रोमियम, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एज लिगेंड, और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है Cl3। ओके, इस कंपाउंड में आप देखो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्टिंग एज लिगेंड्स। अब मैं इसका एक दूसरा आइसोमर आपको दिखाऊंगा, क्रोमियम, इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड, साथ में एक क्लोरीन एज लिगेंड, 2 क्लोरीन है आयोनाइजेशन स्फीयर में, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। अब देखो जरा इन दो कंपाउंड्स में डिफरेंस। पहले कंपाउंड में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड है और दूसरे कंपाउंड में सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एज लिगेंड, जबकि दोनों कंपाउंड्स का ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओवरऑल कंपोजिशन दोनों की सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। किस चीज़ का? प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है।
ये पहला कंपाउंड जो है ये वॉयलेट कलर का है, और दूसरा कंपाउंड ब्लू ग्रीन कलर का है। इसका एक तीसरा आइसोमर भी बनता है जिसमें वाटर के सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स हैं एज लिगेंड, और साथ में 2 क्लोराइड, और आयोनाइजेशन स्फीयर में 1 क्लोराइड, और साथ में वाटर ऑफ हाइड्रेशन में 2 वाटर, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर है डार्क ग्रीन। तो इन तीन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड डिफरेंट है, तो इन तीनों को हम कहेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स, और फिनोमिनन को कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। पॉइंट समझ आ गया? जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनमें वो समझ आ गया? ये नोट कर लिया, चलें आगे। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें इट इज ऑब्जर्व्ड इन coordination compounds which contain both cationic and anionic complex. कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्सेस जिन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जैसे इस कंपाउंड में आप देखो, ये एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। जो लेफ्ट साइड पर मैंने बनाया है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और जो राइट साइड पर बनाया है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। 2 कॉम्प्लेक्सेस एक ही कंपाउंड में। इसमें आप देखो, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, उसका टोटल चार्ज 3 पॉजिटिव, और जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका टोटल चार्ज है 3 नेगेटिव। ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब जरा देखो, ये तो एक कंपाउंड आ गया, इसका दूसरा आइसोमर कुछ इस तरह से हो सकता है। ये देखिए, ये दूसरा कंपाउंड है जिसमें
ये कैटाइन है और ये एनाइन है। कैटाइन का चार्ज 3 पॉजिटिव, एनाइन का चार्ज यहाँ भी 3 नेगेटिव। लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस है। आप लोग जरा देखकर बताइए डिफरेंस किस चीज का है। मेटल का। इसमें किस मेटल मेटल। किस मेटल के साथ कौन से लिगेंड्स हैं उस चीज का डिफरेंस है ना। यस सर। देखो पहले वाले केस में क्रोमियम के साथ अमोनिया है, दूसरे केस में कोबाल्ट के साथ अमोनिया है। पहले केस में कोबाल्ट के साथ साइनाइड थे एज लिगेंड, दूसरे केस में क्रोमियम के साथ साइनाइड लिगेंड्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द complexes। ओके तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड और इट इज फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच कंटेन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और फिर हम कहेंगे डिफरेंस क्या होते हैं आइसोमर्स के बीच में। डिफरेंस है किस चीज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द complexes, इन द टू complexes rather। अब इसको इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख लो, आप मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दिस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड, जरा तेज तेज लिख लो। दिस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड in the coordination compounds. This isomerism is observed in the coordination compounds which contain both cationic and anionic complexes, which contain both cationic and anionic complexes। लिखा यहाँ तक। And the isomers differ, and the isomers differ with respect to, and the isomers differ with respect to the distribution of, with respect to the distribution of ligands in the two complexes। Distribution of ligands in the two complexes। सर जरा ऊपर बोलना, वो क्या था? दिस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। देखो सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखो। is observed in coordination compounds which contain both cationic and anionic complexes। स्क्रीन पर देखो भी लिखा भी है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब फोर्थ टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिंकेज किसके बीच होती है।
सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच। और लिगेंड में भी कोई खास एटम होता है जो लिंक होता है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल मेटल को। अब देखो, हमने एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। एम्बीडेंटेट, जिनका दूसरा नाम हम देते हैं एम्बीडेंट लिगेंड्स। ठीक। व्हाट आर एम्बीडेंट लिगेंड्स? जब मतलब दो से एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन करते हैं एज अ डोनर। जी, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हो गया ऐसे लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं, जनरली दो होते हैं, डोनेट एक करता है। लेकिन डोनेट एक ही करता है। वहां पर ऑप्शंस होती है। यस सर। जैसे हम देखते हैं Cn नेगेटिव और Nc नेगेटिव। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। Yes, sir. लेकिन जब हमने Cn नेगेटिव लिखा, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन एटम है जो डोनेट करता है, मतलब वो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। और Nc नेगेटिव में नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ लिंकेज में डिफरेंस आएगा आएगा ना। इसी तरह आप देखो, जब हम NO2 नेगेटिव देखते हैं और ONO नेगेटिव, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक केस में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे में ऑक्सीजन। और यही चीज हमने SCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव में पढ़ा था। एक है थायोसाइनेट, दूसरा है आइसोथायोसाइनेट। एक में सल्फर डोनर है, दूसरे में नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है। Yes, sir. तो अगर किसी कम्प्लेक्स में मान लो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट है, मान लो एक कम्प्लेक्स में ये थायोसाइनेट है, दूसरे कम्प्लेक्स में आइसोथायोसाइनेट है, तो दोनों कम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो पॉइंट ऑफ लिंकेज है वो किस किस एटम का है। तो उस डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा, उसको हम नाम देंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन पर भी आ जाएंगे। मान लो हमारे पास एक कम्प्लेक्स है कोबाल्ट, 5 टाइम्स है इसमें अमोनिया, और NO2 है, और नेट चार्ज इस कम्प्लेक्स का है 2 पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने NO2 एज लिगेंड रखा है, इसका मतलब है NO2 का नाइट्रोजन जो है वो कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है। अब एक दूसरा आइसोमर इसी का मैं बनाऊंगा जिसमें कोबाल्ट भी है, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन साथ में है ONO। अब जरा बताओ, इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं? Yes, sir. और डिफरेंस किस चीज का है? ये लिगेंड का NO2 और ONO का लिगेंड का क्या? लिगेंड का मतलब पॉइंट ऑफ लिंकेज। लिगेंड का लिंकेज। पॉइंट ऑफ लिंकेज। एक केस पे नाइट्रोजन लिंक्ड है कोबाल्ट के साथ, दूसरे केस में ऑक्सीजन लिंक्ड है कोबाल्ट के साथ। इतना ही फर्क है। अदरवाइज याद रखो, ये दोनों लिगेंड्स बिल्कुल सेम है, ये दोनों लिगेंड्स अलग नहीं है। ये दोनों नाइट्राइट आयंस हैं। ये जो दो लिगेंड होते हैं ना, इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है। नाइट्राइट NO2 हो या फिर ONO हो, इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? जब हम NO2 लिखते हैं तब ये नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल के साथ लिंक्ड होगा, जब हम ONO लिखेंगे तब ये ऑक्सीजन लिंक्ड होगा सेंट्रल मेटल के साथ। राइट। Yes, sir. अब हम डेफिनेशन देंगे इस आइसोमेरिज्म में।
This isomerism is observed in complexes containing ambidentate ligands. And the isomers differ with respect to the point of linkage with the central metal. ओके, सबसे पहली बात कि ये किन में पाया जाता है, जिन कम्प्लेक्सेस में एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। और डिफरेंस किस चीज का होगा आइसोमर्स में? पॉइंट ऑफ लिंकेज विद द सेंट्रल मेटल, मतलब उस एम्बिडेंटेड लिगेंड का कौन सा एटम सेंट्रल मेटल के साथ लिंक्ड है, इसमें फर्क होगा। कर लिया नोट आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो ये 4 टाइप्स आज हमने डिस्कस किए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब जो दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें याद